अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चिकन सैंडविच आज हम बनाने लगे हैं और उसकी रेसिपी देने लगी हूँ। और इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं चिकन सैंडविचेस बनाने के। ये मैं सैंडविच मेकर में बनाती हूँ और कुछ अलग सा होगा आपको। यकीनन एक नई रेसिपी मिलने वाली है और इंशाल्लाह ताला आप बहुत पसंद करेंगे इसे। और मुझे अगर पसंद करें, मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको ट्राई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ नई डिश सीखनी है या कुछ नई चीज़ चाह रहे हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मुझे आती हुई तो मैं ज़रूर आपको उसकी अच्छी एक रेसिपी दूंगी। और इसके अलावा आप मेरे रेसिपीज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं चिकन सैंडविच जो बना रही हूँ वो क्योंकि मैंने बताया है वो सैंडविच मेकर में बनेंगे। तो एनीवेज़ ये मैंने काली मिर्च इसमें डालनी है, हाफ़ टी स्पून। ये हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप, बेसिकली मैं समझती हूँ मसाले आप अपने टू दी टेस्ट रख सकते हैं। अगर आपको काली मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद आप हल्की कर लें। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड दे रही होती हूँ जो एक नॉर्मल उसमें चलता है, जिसमें कमी ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नमक मैंने इसमें क्योंकि चिकन को बॉईल करते हुए डाला है तो मैं नमक हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम रखूँगी। एनीवेज़ वो आपके टेस्ट पे, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये सी सॉल्ट है, मैं सी सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने एक गाजर ली है और साथ इसके काली मिर्च, नमक। ये मैं चीज़ स्प्रेड आज यूज़ कर रही हूँ। वैसे हम चीज़ स्प्रेड भी यूज़ करते हैं और चीज़ स्लाइस भी यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सैंडविच मेकर होता है उसमें स्लाइस ज़्यादा इजी रहते हैं। इस वक्त अवेलेबल नहीं था मेरे पास, अगर आ गया तो मैं आपको सैंडविच बनाते हुए मैं दिखा दूँगी कि एक इससे बना के और एक उससे बना के चीज़ स्लाइस के साथ। तो ये मैंने चिकन सिंपल एक हाफ़ ब्रेस्ट है और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसके छोटे पीस करने हैं आपने। और ये जब अभी कुक मैं करूँगी गाजर के साथ तो ये मज़ीद इसको बिल्कुल रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। ये ऑयल है जो मैं बताना अभी मेरा अक्सर ऑयल रह जाता है रेसिपीज़ में सम टाइम। मैंने अभी कुछ जो रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं जो मैंने अपलोड करनी है उनमें भी कहीं ना कहीं मेरा ऑयल स्किप हो जाता है, तो इसको आप माइंड ना कीजिएगा। एनीवेज 2 चम्मच हमें उसके चाहिए होंगे इसको फ्राई करने के लिए, गाजर और चिकन को, जिसमें हम नमक और काली मिर्च डाल के उसको फ्राई करेंगे। तो ये मैं अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने कैसे आगे करना है। गाजर मैंने कुक करने के लिए रख दी है, ये देखें। और ये बाकी इंग्रेडिएंट हैं इधर जो मैं अभी इनकी बारी आने पे डालती हूँ। ये ब्रेड है एक, ये देखें। ये थोड़ा सा गाजर अपना कलर चेंज कर रही है, बस हमने हल्का सा हिला के 1 से 2 मिनट के अंदर, आंच को आपने हल्का रखना है चूल्हे की और इसको हल्का सा हिलाना है। कि बस ये हर तरफ से फ्राई हो जाए और हम अपनी इसमें चिकन ऐड करते हैं। ये देखें, मैंने चिकन डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। नमक काली मिर्च ऐड कर दी थी मैंने गाजर में। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है हमने। टोटल ये 5 to 6 मिनट्स फ्राई होगा और उसके बाद मैं आग बंद कर दूंगी और फिर मैं आपको सैंडविच मेकर में इसको रख के बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। मैंने फिलिंग कर ली है सैंडविच मेकर में रख के। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। मर्ज़ी है, आप जितना फिल कर सकते हैं, ये टैलेंट होता है इसमें कि आप कितना इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन इतना रखें जिससे चीज़ मेल्ट ना हो और उससे फिर आपका सैंडविच मेकर नहीं ख़राब होगा, या एटलीस्ट उसको उतारने में मेल्टेड चीज़ को प्रॉब्लम होती है, मुश्किल से होता है वो। तो आप इसको इतना फिल रखें। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये एक मैंने मेरे हस्बैंड स्लाइस भी ले आए थे जाके, तो मैंने अब आपको एक स्लाइस से बताना है। इस तरह रखें, ये ज़रा इजी रहता है। बस अब आपने इस तरह करना है और
ये मैंने इसको बंद किया है और ये मैंने इसको बंद किया है। अब आपने इसका बैलेंस रख के इसको बंद कर देना और स्विच ऑन कर देना, और विद इन 2 मिनट्स ये रेडी हो जाएंगे। और फिर रेडी होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 और असेंबल कर लिए हैं। एक का फ्लेवर मैंने चेडर रखा है, एक का मोज़रेला रखा है, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये विद इन 2 मिनट्स ये रेडी हो जाएंगे। ये मैं बना चुकी हूँ, अभी मैं आपको पूरे रख के दिखाती हूँ चारों। ये हमारे सैंडविच रेडी हैं, अब हम खाने लगे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी और अच्छी अच्छी होंगी इंशाल्लाह। अगर आप कोई पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसकी नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मैं रेसिपी तो आपको ज़रूर मिल जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।